हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम CSS को स्टार्ट करेंगे। CSS स्टार्ट करने से पहले हम दो चार लाइन देख लेते हैं कि एक्चुअली में CSS है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो अगर हम CSS की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS के बारे में कुछ दो चार लाइनें। तो CSS सबसे पहले स्टैंड फॉर दी कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, सो यहाँ पे आप कास्केडिंग देख सकते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब CSS है क्या, इसकी मैंने फुल फॉर्म तो बता दी। CSS की अगर हम बात करें सो इट इज़ द टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट द लैंग्वेज। हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर पूछता है CSS क्या है, कभी मत बोलिए CSS इज द लैंग्वेज। CSS इज द टेक्नोलॉजी। ओके, देखो प्रोग्रामिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक तो लैंग्वेज, एक टेक्नोलॉजी। जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं इसका मतलब उसका कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है, उसमें कुछ एरर्स आते हैं, लेकिन जिस लैंग्वेज में एरर नहीं आते हैं उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ओके, CSS में कभी भी कोई एरर नहीं आती है, या तो वो काम करेगी या फिर नहीं करेगी। आपको कोई भी आपके पेज में एरर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, CSS की मदद से। ओके, अब हम अगर बात करें कि CSS क्या करती है, तो CSS एक तो आपका टाइम बचाती है, इट सेव्स योर टाइम। ओके, इससे भी पहले CSS क्या करती है, CSS डिफाइन करती है कि आपका जो एलिमेंट है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे। इट डिफाइन हाउ द एलिमेंट इज टू बी डिस्प्लेड। ओके, तो एलिमेंट आपके स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होगा। और हमारा एक और जो पॉइंट है वो ये है कि इट कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ योर वेब पेज। ओके, ये आपके वेब पेज का लेआउट भी कंट्रोल करता है। तो CSS हमने ये तो देख लिया, ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ही सिंपल हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो इसके लिए इंटरनेट तो है ही, लेकिन मैं ये कहूँगा जो भी याद रखो हमेशा याद रखो, मरने तक याद रखो। ओके, एक बार पढ़ लिया बस, ये देखो अब तो मरने के बाद ही पढ़ेंगे। ओके, तो जो भी पढ़ो इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत कभी ना पड़े उसे। ओके, तो CSS हमने देख लिया, कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है। ये हमारा कोई भी वेब पेज है उसमें एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसका क्या लेआउट होगा, ये डिफाइन करता है। ओके, कैसे, जब भी हम बोल रहे हैं इसका मतलब उसका कलर, उसका बॉर्डर, उसका हर चीज़। ओके, वो हमारा हो गया कि कैसे डिस्प्ले करेंगे, और लेआउट मतलब कहाँ डिस्प्ले करेंगे। ओके, ये हमारा टाइम को सेव करती है, क्योंकि एक बार CSS लिखने से हम कई पेज में उसी CSS को यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं इसके बाद में CSS के टाइप्स। ओके, तो CSS को यूज करने के 3 टाइप्स हैं जनरली। वो फर्स्ट जो है वो है इनलाइन CSS बोलते हैं हम जिसको। ओके, तो ये जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू यूज ही बनाए गए हैं, बाकी CSS एक ही है। यहाँ पे ये मत बोलिए कि टाइप्स ऑफ CSS। ओके, यहाँ पे जो यूज करने के टाइप्स हैं वो हैं इनलाइन CSS और इंटरनल CSS, एंड एक है हमारी एक्सटर्नल CSS। ओके, तो ये हमारे 3 CSS हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके सिंटैक्स की। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूं अपने D में आके, और हमारा जो वेब डिजाइन का फोल्डर रहता है इसमें एक नया फोल्डर मैं बना लेता हूँ CSS का। ओके, इसमें मैं सारे CSS की फाइल को सेव करूँगा। तो इसको मैं डॉक के नाम से सेव कर देता हूँ, और इसके बाद में एक न्यू फाइल लेता हूँ। और उससे पहले मैं इम्प्लीमेंट करने से पहले एक जनरल सिंटैक्स बता देता हूँ। तो हमारा जो एक जनरल सिंटैक्स है वो ये रहेगा CSS में, कि हमारी हमेशा जो एक हम वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर रहेगी। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हम कोई भी एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, और कोलन लगाएंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी, फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी। तो 1 मिनट, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। इसी तरीके से हम प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू लिखते चले जाएंगे। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी 1 है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी वैल्यू हम लिखते चले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सिंटैक्स है, एक जनरल सिंटैक्स है CSS में। ओके, ये सिंटैक्स हमारा कहीं भी दोनों या तीनों में यूज होगा।
इनलाइन में भी यूज होगा, इंटरनल में भी यूज होगा और एक्सटर्नल CSS में भी ये सिंटैक्स यूज होगा। अब हम देखते हैं कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे यूज होती है। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल है, 1 मिनट गाइज, एक्सटर्नल, ओके। अब यहाँ पे आके मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया और इसको मैंने सेव किया HTML के नाम से। मान लीजिए मैंने css.html ही सेव कर दिया इसको, HTML, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTML को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने कोई भी एक इसका नाम दे दिया, मान लीजिए CSS फाइल 1, ओके। इसका ये टाइटल हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ लिखा और इसमें मैंने एक मैसेज दे दिया, दिस इज द पैराग्राफ, ओके। तो ये एक पैराग्राफ है और इसको मैं रन करता हूँ सबसे पहले आपको दिखाने के लिए। तो ये रन हो गया हमारा। अब इसमें हम यूज करेंगे इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS का सिंटैक्स क्या होता है, जब भी हम इंटरनल CSS यूज करेंगे तो हम किसी भी टैग के अंदर यूज करेंगे, ओपनिंग टैग। तो आप ये देख सकते हैं, ये ओपनिंग टैग है ना, इसी टैग में हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, वो है हमारा स्टाइल। और स्टाइल के अंदर जो हमने सिंटैक्स बताया था वही सिंटैक्स काम करेगा, ये वाला, कोई भी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो हम एक एक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे वीडियोस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमें फॉन्ट साइज लगाना है, ओके। तो मैंने फॉन्ट साइज लगाया यहाँ पे और फॉन्ट साइज मैंने इसका दे दिया 30 पिक्सल, ओके। अब ये एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएंगे, ओके। यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, ये कोलन लगा दिया, ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने एक और लगाई, फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली मैंने दे दी, मान लीजिए एल्जेरियन दे दी, ओके, एल्जेरियन। और ये हमारी एल्जेरियन इसकी फॉन्ट फैमिली हो गई, यानी फॉन्ट फेस हो गया। इसके बाद मैंने फिर से सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब ये खत्म हो गई इसकी। इसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई और लगा सकता हूँ। मान लीजिए मैंने कलर दे दिया। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर नहीं होता है, कलर जो होता है वो फॉन्ट का कलर डिसाइड करता है। तो मैंने कलर दे दिया इसका रेड, ओके। तो बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या दिया, यहाँ पे मान लीजिए रेड है ना, तो यहाँ पे येलो कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर रेड है, इसका कलर येलो कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। इसमें अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने बॉर्डर दिया, बॉर्डर 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे 3 वैल्यू देनी पड़ेंगी। फर्स्ट वैल्यू है वो ये डिसाइड करेगा कि आपका बॉर्डर है उसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, ओके, मतलब उसकी डेप्थ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, जो भी आप कहें। उसके बाद में जो हमारा सेकंड वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि आपका किस टाइप का बॉर्डर होगा, सॉलिड होगा, इनलाइन होगा। तो अभी मैं सॉलिड ही बताता हूँ, बाकी आपको कितने टाइप के बॉर्डर होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। तो 2 पिक्सल का होगा, सॉलिड होगा और उसका कलर क्या होगा, मान लीजिए मैंने इसका कलर दे दिया ग्रीन, ओके। इसके बाद मैं इसको सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको किया रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इनलाइन CSS हमारी यूज होती है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया इनलाइन CSS का। अब इसी एग्जाम्पल को हम देखेंगे इंटरनल CSS से। तो इनलाइन CSS की हम जब भी बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये विद इन दी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट यूज्ड विद इन दी टैग। ओपनिंग टैग लिख सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है ओपनिंग टैग। इसके बाद में ये किसके मदद से स्टाइल होती है, इट यूज दी स्टाइल एट्रीब्यूट, ओके। तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं विद इन दी ओपनिंग टैग। अब हम अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल हमेशा यूज होती है, इट यूज्ड विद इन दी हेडर, ओके। तो ये हमेशा हेडर में यूज होती है, यानी हेडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेड टैग होता है, HEAD हेड टैग। तो विद इन की बात कर रहे हैं तो मतलब इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों में लिख देता हूँ, विद इन दी हेड टैग यूज होगा ये। और इसकी अगर हम बात करें ये किसकी मदद से यूज कर पाते हैं हम, तो इट यूजेस दी सिलेक्टर्स। तो ये हम हमारे सिलेक्टर्स की मदद से यूज कर पाते हैं। हम सिलेक्टर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में ही, ओके। तो सिलेक्टर्स अभी मैं बता दूंगा, अगर आपको नहीं पता है
इसके बाद मैंने इसको सेव किया और मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और उसमें एक इसको मैं सेव करता हूँ css1.html से। और जितनी जो चीज़ मैंने यहाँ पे की है ना, यहाँ पे वही चीज़ अब हम इंटरनल CSS से यहाँ पे करेंगे। तो मैंने फिर से HTML को स्टार्ट किया और यहाँ पे CSS फाइल 2 दे दी। और इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे भाई एक पैराग्राफ लिया, एक मिनट, भाई मैंने एक पैराग्राफ लिया और यहाँ पे मैंने जो वहाँ पे लिखा था वही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो लिखा था वही मैंने यहाँ पे सेम कॉपी कर लिया। आपको ये दिखाना है कि सेम ही हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन इंटरनल में लगाएंगे और सेम ही हमारा काम होगा। तो मैंने कहा था ये जो इंटरनल CSS है, कहाँ पे मैंने लिखा इंटरनल CSS है, वो हेडर में यूज होगी। ओके, तो हेडर हमारा क्या होता है, ये जो हेड टैग देख रहे हैं आप, ये हेड टैग और ये हेड टैग, इसके अंदर ही आपको यूज करना है। या तो आप टाइटल से पहले यूज कर लीजिए या फिर टाइटल के बाद, लेकिन हमारी होगी इसी के अंदर यूज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो एक्चुअली में यहाँ पे दो चीजें मुझे लिखनी थी। इट यूजेस दी स्टाइल टैग, 1 मिनट, स्टाइल टैग एंड सिलेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टाइल टैग को ओपन करना है। हेडर के अंदर आपको क्या करना है, स्टाइल टैग को ओपन करना है और क्लोज करना है। ओके, उसके अंदर हम आएंगे और उसके अंदर हम सिलेक्टर्स को लिखेंगे। अब मान लीजिए मैंने सिलेक्टर क्या होता है, मेरा यहाँ पे पैराग्राफ है तो मैं P लिखूंगा और जो हमारे कर्ली ब्रैकेट हैं उनको ओपन करूंगा और उनके अंदर मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख सकूंगा। जैसे मैंने कोई भी यहाँ से प्रॉपर्टी उठाई, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C किया मैंने और यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया। अभी यहाँ पे सही से दिखने के लिए मैं इस तरीके से इसको लाइन को ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे आ गई। ओके, Ctrl+S। अब इस डॉक्यूमेंट को ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये सारी प्रॉपर्टी काम करेंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्टर लगा रखा है, इसको P बोलते हैं। तो यही तो हमारा टैग है पैराग्राफ। तो जितने भी पैराग्राफ इस डॉक्यूमेंट में होंगे, जितनी भी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखी हैं, वो उन सारे पैराग्राफ में कॉल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैंने सेव किया और इसको मैंने रन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी कॉल हो गई हैं। तो इसको मैंने बड़ा कर रखा है इसलिए सेम नहीं दिख रहा है। बाकी अगर इसको भी 100% करते हैं तो देखेंगे आप सेम ही हमारा जो काम है वो दोनों ही डॉक्यूमेंट से हो रहा है, चाहे इंटरनल हो चाहे वो हमारी इनलाइन हो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इंटरनल CSS। ओके, इसके बाद में मैं एग्जाम्पल देख लेता हूं। तो हमारे दो एग्जाम्पल हो गए कि इंटरनल CSS कैसे यूज करनी है और एक्सटर्नल CSS और इनलाइन। ओके, इंटरनल और इनलाइन हो गई। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल CSS हम यूज करते हैं जबकि हमारे एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में हमें वो CSS चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं फाइल ले लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ CSS2 से। ओके, CSS बन हो गया हमारा। यहाँ पे CSS2 से मैंने सेव किया और यहाँ पे HTML किया और मैंने यहाँ पे टैग दे दिया CSS फाइल 3। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही पैराग्राफ लूँगा और वही जो यहाँ पे लिखा था वही मैं लिखूँगा। तो इसको मैंने लिख दिया, Ctrl+C और यहाँ पे आके Ctrl+V। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल CSS कभी भी उस फाइल में यूज नहीं होती है जिस फाइल में हम यूज कर रहे हैं। उसके लिए एक हमें न्यू फाइल लेनी होती है और उसको हम सेव करते हैं .css से। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मैंने फाइल ली, मान लीजिए CSS फाइल ले लेता हूँ। CSS फाइल .css लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। विंडो 1 मिनट, अभी आपको दिख रहा होगा CSS। आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा है CSS फाइल .css मतलब यहाँ पे मैं कास्केडिंग स्टाइल सीट फाइल बना रहा हूँ। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ और अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सारी CSS लिखनी है। कौन सी CSS लिखनी है, यही CSS जो अभी हमने इनलाइन में इंटरनल में लिखी थी। तो इंटरनल में हमने ये वाली CSS लिखी थी ना, तो इसी CSS को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा।
आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक सिलेक्टर लगाना है और अपनी CSS लिखनी है और कुछ नहीं करना है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब बात आती है कि ये CSS इस डॉक्यूमेंट को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये यूज हो। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है जो कि हम हेड के अंदर ही लगाएंगे, वो है हमारा लिंक। ओके, तो लिंक टैग जब भी लगाएंगे तो उसमें हमारा एक href एट्रीब्यूट रहेगा। तो इनको अगर आप नहीं भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन href एट्रीब्यूट जो है वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपनी उस CSS फाइल का पाथ। तो यहाँ पे हम जो हमारा फाइल था वो कौन सी थी, CSS फाइल .css। ओके, अब ये जो जब भी ये टैग है ये डिस्प्ले होगा तो इसमें हम चेक करेंगे कि CSS कहाँ है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी वेब पेज रन होता है तो सबसे पहले उसका हेडर रन होता है। तो हेडर में उसे लिंक मिलेगा और लिंक में ये फाइल मिलेगी। ये फाइल यहाँ पे जाएगी और यहाँ से सारे सिलेक्टर को उठा के लाएगी और वो सिलेक्टर यहाँ पे उसे P मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी P हैं इनको वो इन प्रॉपर्टी से, मतलब इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर देगा। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ कि ये तो अभी दिस इज, ये मेरा रन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ये rel, ये HTML5 है तो HTML5 में rel लगाना ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो अभी भी ये रन नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली मैं रन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने CSS फाइल .css नहीं लगाया। तो CSS फाइल .css जैसे ही लगाएंगे आप तो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो देखा आपने, यहाँ पे मैंने जैसे ही लगाया वो रन हो गया। लेकिन मैं फिर से एक बार यहाँ से इस rel को हटा के देख लेता हूँ क्योंकि rel से फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, rel लगा दूंगा। rel में आपको क्या लिखना है, स्टाइल शीट आपको लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा फाइल है वो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ है वो उठा के यहाँ पे ले आएगा और आपकी फ़ाइल में जो भी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं CSS फाइल में वो यहाँ पे हो जाएंगी। अब मान लीजिए मैंने एक और कोई फाइल बनाई है, Ctrl+N Ctrl+S, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको दिया CSS3 दे दिया। ओके, CSS3.html और यहाँ पे मैं HTML स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने कोई भी पैराग्राफ लगाया है और पैराग्राफ यहाँ पे मैंने दे दिया माई नेम इज विवेक। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया। अब मुझे वही CSS यूज करनी है तो मुझे CSS यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लिंक टैग लगाऊंगा और जस्ट उसी CSS को कॉल करा दूंगा। तो मैंने CSS फाइल .css लिखा। अब CSS फाइल .css जैसे ही लिखा, इस पेज को मैं जैसे ही रन कराऊंगा तो CSS ऑटोमेटिकली वो कॉल हो गई। इस तरीके से हम कॉल करते हैं CSS को एक्सटर्नली। तो हम अपने डॉक फाइल में आ जाते हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि कैसे आपको यूज करनी है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इनलाइन का आपने देख लिया कि इनलाइन इस तरीके से आपको यूज करनी है। ओके, इंटरनल की अगर हम बात करें तो इंटरनल में दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आपको हमेशा हेडर में यूज करनी है। 1 मिनट, तो ये आपको हमेशा हेडर में यूज करनी है विद इन दी हेड, और हमेशा स्टाइल टैग का यूज करेंगे आप और सिलेक्टर का यूज करेंगे। तो सिलेक्टर हम अगली वीडियो में बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सारे सिलेक्टर्स हम अगली वीडियो में बताएंगे। हालांकि अगर आपको सिलेक्टर सारे जानने हैं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो आप टैग नेम ही आपका सिलेक्टर होगा, एक आपका क्लास होता है जो डॉट से स्टार्ट होता है, और आपका एक हैश से स्टार्ट होता है जो कि हमारे आईडी होता है, और एक हमारा टैग नेम और यहाँ पे डॉट यूज होता है। तो यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे कोई भी सिलेक्टर हम ले सकते हैं, तो वो यूज होता है कि इसी टैग में ये सिलेक्टर होगा। ओके, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा ये सिलेक्टर, तो मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। और हम यहाँ पे बात करें अगर एक्सटर्नल CSS की, तो एक्सटर्नल CSS में आपको क्या करना है, इसमें भी ये याद रखना है कि ये आपको हेड में यूज करनी है। ओके, और हेड में आपको क्या लगाना है, एक आपको लगाना है क्या, एक तो लिंक लगाना है। तो लिंक टैग में आप क्या क्या लगाएंगे, 1 मिनट में पूरा लिंक टैग ही लिख देता हूँ जाके आपको यूज लिंक टैग लगाना है, जिसमें एक आप rel लगाएंगे और rel में लिखेंगे स्टाइल शीट। ओके, सो स्टाइल
सीट लिखेंगे यहाँ पे आप, और इसके बाद में एक हाइपर रेफरेंस लगाएंगे href, ओके, href हाइपर रेफरेंस, जिसमें आप रेफरेंस देंगे, मान लीजिए css ओके। एक यहाँ पे, नहीं तो आप लिख सकते हैं फाइल नेम, यहाँ पे आपका फाइल नेम आएगा और .css आएगा, जो भी आपकी css की फाइल है उसका नेम। इसके बाद में मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक यहाँ पे याद रखिए आपके जो हमारा जो फाइल है, फाइल शुड बी सेव्ड विद .css एक्सटेंशन, ओके। तो .css एक्सटेंशन से ही आप जो CSS की फाइल है उसको सेव करेंगे। अब बात आ जाती है कि हमने 3 CSS बता तो दी, लेकिन इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे करें हम, कि हमें तो पता ही नहीं है कहाँ पे हमें कौन सी CSS को यूज करनी है, ओके। तो उसके लिए एक ही पॉइंट हमेशा याद रखें, जब भी हमें एक ही टैग में यूज करनी है, ओनली यूज फॉर वन टैग, जब हमें किसी एक ही टैग में एक CSS लगानी है, कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे। और यहाँ पे जब हमें एक डॉक्यूमेंट में लगानी है, ओनली वन डॉक्यूमेंट, ओके, या फिर वन वेब पेज, जब हमें एक ही वेब पेज में कोई CSS लगानी है तो हम यूज करेंगे इंटरनल CSS, एक पेज में लेकिन कई सारे टैग में, इसलिए इंटरनल CSS। लेकिन यहाँ पे जब हमें कई सारे वेब पेज में बनानी है, यानी मोर देन वन वेब पेज, जब भी हमें एक से ज़्यादा वेब पेज में कोई भी CSS यूज करनी है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सटर्नल CSS, ओके। सो आपको समझ आ गया होगा कि इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल CSS क्या है, एक्सटर्नल CSS क्या है और CSS क्या है, ओके। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि CSS है वो हमारी एक टेक्नोलॉजी है जो कि डिफाइन करती है कि हम कैसे अपने एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, उसका लेआउट क्या रहेगा। ये हमारा टाइम को सेव करती है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल CSS लगा सकते हैं। इनलाइन CSS में आपका कोई टाइम सेव नहीं हो रहा है, ओके, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में आपका टाइम सेव हो रहा है। आप राइट वंस और यूज मोर कर सकते हैं, ओके। एक बार आप राइट करते हैं और कई बार उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो सिंटैक्स है वो हमने देखा कि आप कोई भी, जब भी हम CSS लिखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं, ओके। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है, फॉन्ट साइज है ये हमारा प्रॉपर्टी है, इसके बाद में कोलन और ये हमारी वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है, एल्जेरियन वैल्यू है, कलर हमारा प्रॉपर्टी है, रेड हमारी वैल्यू है। इसी तरीके से इसके बाद में हमने 3 CSS देखी, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो इनलाइन CSS हमेशा टैग के अंदर यूज होगी, जिसमें एक टैग एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे जिसका नाम है स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम सारी अपनी CSS लिखेंगे। उसके बाद में हमने इनलाइन देखी, इनलाइन हम हेड के अंदर यूज करेंगे, हेड में एक स्टाइल टैग लेंगे और स्टाइल टैग में हम कोई भी एक सिलेक्टर ले सकते हैं। जिस भी सिलेक्टर को हम लेंगे, तो सिलेक्टर हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे अगर पैराग्राफ में लगानी है तो हमें पैराग्राफ लेके कर्ली ब्रैकेट ऑन करके उसके बाद में हमें सारी की सारी CSS लिख देनी है, ओके। इसके बाद में अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में हमें हेड के अंदर उस CSS फाइल की लिंक देनी है और REL लगाना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। हालांकि जब मैं करता था तब REL इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पता नहीं, या फिर मैं भूल गया होऊंगा, ओके। तो REL लगाना भी यहाँ पे ज़रूरी है कि REL में स्टाइल शीट आपको लगानी है। उसके बाद में आपको ये जो हाइपर रेफरेंस भी लगाना है, ओके। इसके बाद में हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो हमने इसका फाइल का लिंक दे रहे हैं, ये फाइल हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ओके। इस तरीके से आप CSS को यूज कर सकते हैं और एक एक प्रॉपर्टी करके हम CSS को अपनी यूज करते रहेंगे। लेकिन मैं अब अगली वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे मैं इनलाइन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटरनल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्सटर्नल यूज कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो लोग CSS को नहीं जानते हैं या फिर CSS को स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा CSS क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई वीडियो, Q&A वीडियो या फिर कुछ ना कुछ आपका ज़रूर करूँगा, उसका रिप्लाई कहने का मतलब ज़रूर दूंगा आपको, ओके। सो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।